वेलकम बैक टू द क्वांटम आइडेंटिटी रिकॉर्ड। एंड आज हम बात करते हैं कि फियर क्या है एंड व्हाई वी हैव टू बी अवेयर ऑफ द फियर एंड हम कैसे हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ दिस फियर. So in this video I'm going to explain you my personal example. So let's get started. तो फियर क्या है? फियर कोई आपका दुश्मन नहीं है. फियर एक सिंपल सा इमोशन है, नर्वस सिस्टम जो कि क्रिएट करता है, जिसका काम होता है आपको प्रोटेक्ट करने का. ठीक है. नर्वस सिस्टम को कोई मतलब नहीं है आपके हैप्पीनेस से, वो बस आपको सेव करता है. तो जो भी स्मॉल अनसर्टेनिटीज होती है जहां आपकी नर्वस सिस्टम को डेंजर फील करता है, तो वो फियर फ्लाइट एंड फाइट मोड में आ जाता है और वो फियर जनरेट करता है. जैसे कोई भी सिचुएशन आ रही है, लाइक हमें कुछ चेंज करना है, हमें रिजेक्शन और जजमेंट का डर होता है, या लॉस ऑफ कंट्रोल होता है कि कुछ चीज़ आपके हाथ में नहीं होती, तो हम हमेशा उस फियरफुल मोड में रहते हैं रिलेटेड टू दोज यू नो सिचुएशन. फियर आपके पास्ट एक्सपीरियंस का भी हो सकता है, लाइक आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा आपके साथ हो सकता है जो कि पास्ट में हुआ है और पास्ट में आप ट्रॉमा से गुजरे हो. ठीक है. तो भी आपका नर्वस सिस्टम से एज ए फियर फील कराएगा. और अगर आपका नर्वस सिस्टम लाइक अनस्टेबल है, फिजिकली आपको कोई दिक्कत नहीं है, इमोशनली मेंटली बट आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, ओवर वर्किंग हो, या आपको टाइम ही नहीं मिल रहा अपने इमोशंस को चेक करने का, तो अगर नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, ओवर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मोड है आपका, इमोशनल प्रेशर बहुत है, आप तो आपका फियर का थ्रेशोल्ड वैल्यू बहुत वीक हो जाएगी और आप छोटी छोटी चीज़ों में फियर ज़्यादा फील करोगे. अब ये जो फियर है बेसिकली, जो भी आपको फील हो रहा है, इसको आई मीन व्हाई वी वांट टू वर्क ऑन दैट एक्चुअली, राइट? तो इस पे हमें इसलिए काम करना चाहिए. 2 तरह के फियर होते हैं. वन इज़ लाइक कॉन्शियस, यू आर अवेयर ऑफ दोज़ फियर्स एंड यू डोंट वांट टू थिंक अबाउट दैट, तुम उसको साइड में कर देते हो. और दूसरा आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको पता ही नहीं है कि यू आर कैरिंग एन फियर. And you have to get rid of that fear. Why? Because you manifest through your body consciousness or your subconscious mind or your stable nervous system, right? So अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में फियर चल रहा है और आपको पता ही नहीं है, तो आपकी लाइफ उस हिसाब से ही आपकी रियलिटी एग्जिस्ट करेगी, मैनिफेस्ट करेगी. ठीक है. यू नो मैटर व्हाट, आप कितना चक्रा क्लीन कर रहे हो, कितना कॉन्शियस वर्क कर रहे हो, बट इट्स समथिंग हैपनिंग और इज लोकेटेड इन योर सबकॉन्शियस. So fear can arise when your mind can predict that something bad is gonna happen. बेसिकली सबसे ज़्यादा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मेन रीज़न होता है फियर का, बिकॉज समथिंग फैमिलियर इज गोइंग टू, यू आर गोना लूज इट, समथिंग विच इज एग्जिस्टिंग इन योर लाइफ. लाइक आपने एक आइडेंटिटी बना ली और यू हैव मेंटेन दैट आइडेंटिटी, और फियर शोज योर आइडेंटिटी कॉन्टिन्यूटी. अगर आपको फियर शोज क्या होगा जब आपकी आइडेंटिटी कोलैप्स हो जाएगी, तो आपको क्या लगेगा? अरे मैं तो सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगी. तो नर्वस सिस्टम इसको प्रोटेक्ट करता है एज अ थ्रेट, आओ वो उसे फियर शो करता है, में कन्वर्ट कर देता है फियर फाइल में. तो एक मैकेनिज्म है SCR, उसमें माइंड ये मान के चलता है कि मेरी हमेशा एक आइडेंटिटी होनी चाहिए एट अ पर्टिकुलर टाइम और अक्रॉस ऑल द टाइम्स. ओके. अब आपने एक आइडेंटिटी बना ली, और जब वो आपकी आइडेंटिटी कोलैप्स होती है या डिस्टर्ब होती है या डिस्टेबलाइज होती है या आपके कंट्रोल में नहीं होती, तो नर्वस सिस्टम को लगता है कि इट्स अ ट्रॉमा कंडीशन एंड इट शोज फियर. तो जो ब्रेन है, और ये हमें ऐसे डेथ जैसा फील क्यों होता है? क्योंकि जो ब्रेन है इसका काम है प्रेडिक्टेबल, इट्स एन प्रेडिक्टेबल मशीन. तो ब्रेन आपको शो करता है कि इन फ्यूचर इट इज गोना collapse, it might happen, it can happen, right? So fear is not a spiritual weakness, it's your system reacting to loss of your identity map. तो जब भी आपको आपका फियर एक्टिवेट होता है, तो आप जो आपका सिस्टम है वो इंटरप्रेट करता है कि identity, I want to know who am I, and this is a very important thing for your nervous system. So that's why it feels like in death. So most of the people think like मेरी एनर्जी ब्लॉक हो गई है, मेरे चक्रास बंद हो गए हैं, हीलिंग स्टॉप हो गई है. कुछ ब्लॉक नहीं हुआ होता, आप योर आइडेंटिटी इज लूजिंग द डोमिनेंस. सो आप बिग मिस्टेक क्या करते हैं? या तो आप उस फियर को असाइड करते रहते हैं,
तुरंत अवॉइड करते रहते हैं, राइट? बिकॉज़ यू डोंट वांट टू फियर दैट दोज़ फीलिंग्स। या कुछ लोग अपना चक्रा क्लीन कराने में लग जाते हैं, या आप डिस्ट्रैक्शन करते हैं, फियर आया आपने तुरंत इंस्टाग्राम खोल लिया, रील्स देखना स्टार्ट कर दी, मूवीज़ लगा दी, गाने सुनने कर दिया, लाइक यू आर जस्ट अवॉइडिंग योर फियर। सो दिस क्रिएट्स योर इनकम्प्लीट डेज़ोल्यूशन सिंड्रोम। आपके बियर में फियर कॉन्टिन्यूअसली एग्जिस्ट कर रहा है, कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली, बट आप उसको फेस ही नहीं करना चाहते, आप उस पे काम ही नहीं करना चाहते। आप जस्ट उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि आप अपने आइडेंटिटी से इतना अटैच्ड हो, आप उसको लूज़ करने का दिमाग में विचार भी नहीं लाना चाहते हो, राइट? अब क्या होगा, फ़ियर तो रहेगा ही आपके पास, यू आर कैरिंग योर फ़ियर्स व्हेरेवर यू गो, राइट? व्हेरेवर यू स्टे, क्योंकि आपने उस फ़ियर को कभी कोलैप्स होने नहीं दिया, ठीक है? अब फ़ियर आपको ये नहीं बोल रहा है कि हेल्प मी फील सेफ, फ़ियर बोल रहा है आपको व्हिच आइडेंटिटी आर यू ट्राइंग टू सेव? सो यू हैव टू टॉक टू दैट फ़ियर। तो चलो मैं अपनी लाइफ़ का एग्ज़ाम्पल देती हूँ। तो पिछले 1 सवा साल से मैंने एक आइडेंटिटी बना ली है कि आई ओन एन प्री-स्कूल और आर्ट स्कूल, राइट? तो अब मैं उस आइडेंटिटी से अटैच्ड हो गई हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की, अपने एनर्जी, टाइम लगाया और तो आई हैव मेड एन दैट आइडेंटिटी, राइट? तो अब मेरे साथ क्या हुआ, recently I'm doing this trauma informed hypnotherapy certification, and we are working on the fear alchemy, right? So there is an exercise where you will have to ask a lot of questions to yourself and you have to answer and then identify कौन कौन से fears हमारे हैं conscious में mind में and subconscious mind के उसके category को decide करना। तो जब मैं ये exercise को कर रही थी तो I was so surprised to see that जो मेरे फ़ियर थे ना, वो ये नहीं था कि भई अगर जो ये मेरी करंट आइडेंटिटी है, अगर मान लो मेरा स्कूल नहीं चला, आर्ट स्कूल नहीं चला और वो सक्सेसफुली नहीं चल रहा है, बंद हो गया है, तो मैं सड़क पे आ जाऊँगी। इट्स नॉट एन बेसिक सर्वाइवल फ़ियर। मुझे अपने क्वेश्चन्स का आंसर करते हुए पता चला कि मेरी जो फ़ियर है वो सेकेंडरी फ़ियर है। इट्स एन हाइपोथेटिकल इल्यूजन्स व्हिच ऑल दोज़ स्टोरीज़ व्हिच आई हैव क्रिएटेड इन माय माइंड, लाइक अगर वो नहीं चलेगा तो लोग क्या कहेंगे, राइट? तो ये मेरे दिमाग में था कि लोग बोलेंगे कि भई वो तो फ्लॉप हो गया उसका तो बिज़नेस, वो तो कुछ कर ही नहीं रही है, बेकार में हाथ-पैर मारा या जो भी मतलब लोग सामने तो बोलते नहीं है, आपके पीछे ही बोलते हैं, तो जो भी आप अज़्यूम कर सकते हो कि लोग बोलेंगे। तो यही मैंने लास्ट टाइम किया था कि लास्ट टाइम क्या आई वाज़ वर्किंग इन आईटी इंडस्ट्री और मैंने काफ़ी मेहनत करी और एक पोज़ीशन कमाया और सक्सेसफुली बहुत अच्छे से चल रहा था। बट सडनली क्या हुआ कि उन्होंने मेरा डिमोशन कर दिया और मुझे ना किसी के अंदर डाल दिया। तो अब मैंने क्या किया, मतलब मेरे बॉडी ने उसको दिखाया नर्वस सिस्टम को कि एक थ्रेट शो करा कि लाइक ओह! ये क्या हो गया, है ना? तेरा तो एक पोज़ीशन था, तेरे अंडर एक टीम थी, तेरी टीम को अ, यू नो मूव कर दिया, रीऑर्ग हो गया, अब तू किसी के अंडर काम कर रही है एंड तेरा डिमोशन कर दिया गया है। तो मैंने उस टाइम पे अपने साथ इंस्टेड ऑफ सिटिंग विद माय सेल्फ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड what is the root cause of the fear and why am I feeling this and what can happen and how can I get rid of this fear. What I did, you won't believe, I changed my identity. I left that IT job and then I moved into this industry of preschool. So ऐसा मैं कब तक करूँगी, मतलब हाउ कम आई विल कीप, आई मीन हाउ लॉन्ग आई एम गोना कीप चेंजिंग माय आइडेंटिटी, राइट? तो जब मैं ये एक्सरसाइज़ अभी रिसेंटली कर रही थी, तो ये मैंने क्यों किया, तो पहले तो मैंने ये पैटर्न देखा कि क्या हो रहा था, मेरे स्कूल में ना एडमिशन्स हो भी रहे हैं और बच्चे जा भी रहे हैं। तो जब बच्चे जा रहे थे, तो मुझे ना एक अजीब-सी अनसर्टेनिटी, टाइटनेस अपने बॉडी में फ़ील हो रही थी। तो इसका कारण मेरे को यही पता चला बिकॉज़ आई हैव मेड दिस आइडेंटिटी, बिकॉज़ आई डोंट वान्ना लूज़ दैट कि लोगों के नज़रों में मैं सक्सेसफुली एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं इस आइडेंटिटी से बहुत अटैच हो गई हूँ, राइट? सो तो ये मेरे को पता चल गया कि ये फ़ियर है मुझे, राइट? और अगर ये फ़ियर मैं रखूँगी ना तो इन फ्यूचर इट इज़ गोना मैनिफेस्ट नो मैटर व्हाट, या तो मतलब कुछ लॉस होगा बिज़नेस में या यू नेवर नो, यू कांट प्रेडिक्ट फ्यूचर. So what I did, I decided myself to sit with this fear. Okay, so there is process. How do you do? Fear is not
your enemy. It's just an emotion which is generated by your nervous system, right? So what I did, like, where I grounded myself, connected to Mother Earth, and then I'm relaxing and I did deep breathing. And once I felt that I'm in my calm state, right, not in very hyperactive state, I visualized the scene. Actually, this has happened. And believe me, it was so painful. Like I was feeling so tightness, and it is not actually happening. But thinking of that scene, visualizing that scene for hardly in my first time, I was able to imagine it for only hard to 4 to 8 minutes. और उसमें मुझे इतना टेंस फील हो रहा था, इतना गंदा फील हो रहा था, मेरे टाइटनेस फील हो रही थी, अनईजी फील हो रही थी, स्टमक में पेन हो रहा था। तो मैं उसको नहीं कर पाई। फिर मैं डे 2 पे बैठी, डे 3 पे बैठी एंड डे 4 पे बैठी, और फिर आई स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन टू माई सेल्फ, लाइक ठीक है चलो ऐसा हो गया तो क्या होगा? तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कोई सड़क पे तो नहीं आऊँगी, बिकॉज़ आई नो आई हैव क्रिएटेड दिस आइडेंटिटी एज़ वेल, लाइक आई हैव बीन ऑलवेज़ सपोर्टेड। नंबर नो मैटर व्हाट, मेरे जो खर्चे हैं ये सब एवरीथिंग इज़ ऑलवेज़ बीन सपोर्टेड। And I have also made an identity for so long that I'm a great manifester. So I know it, like if this won't work, I will create something else, right? But then I realized my fear was based on लोग क्या कहेंगे, right? और लोग, एंड देन आई टॉक टू माई सेल्फ, लोग मेरे मुंह पे कहेंगे? मेरे मुंह पे तो नहीं कहेंगे ना, क्या कहेंगे? मेरे पीछे कहेंगे? मेरे पीछे कहेंगे बिजनेस नहीं चला, ये चला। लोग तो यार कुछ तो उनको भी चाहिए ना, मसाला बोलने के लिए। उनकी लाइफ इतनी बोरिंग है, बोलने दो, इट्स ओके। तो आई स्टार्टेड इंट्रोगेटिंग माई सेल्फ, लाइक क्या हो जाएगा, मतलब अगर ये सीन हो गया तो मैं मर जाऊंगी, लाइक मेरे को डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि मैं मर गई हूँ? नहीं, क्योंकि मैंने इतनी हार्ड सिचुएशंस अपनी लाइफ में देखी और मैं आज तक नहीं मरी। मतलब मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं गिरी हूँ, उठ के फिर चलती हूँ, राइट? तो क्या हो जाएगा? सो आई kept doing this, awareness of fear. I sit with that fear and I said, okay, I'm ready to face you with no, with no like pain in my heart. Now I'm ready to acknowledge you. I see you, and I am saying thanks to you for telling me like what's going inside me, inside my nervous system, in my subconscious mind. And now this is a time for you to go. And after doing it, repeating it for 2 weeks, I feel so relief. I cannot explain you. It is a kind of like, कुछ एक पोटली बोझ की लेके घूम रहे हो, इनविजिबल पोटली जो तुम्हें दिख भी नहीं रही, महसूस हो रही है, जिसको तुम महसूस भी नहीं करना चाह रहे हो, और वो पोटली बिल्कुल रिलीज हो गई, उड़ गई है। तो या सो दिस इज हाउ फियर इज नॉट लाइक कुछ बैड नहीं है। फियर पे हमें काम करना पड़ेगा, हमें अपने फियर पता करने पड़ेंगे कि हमारे फियर्स क्या है, कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली, व्हाट we are, how we are attracting our life, why we are having those feelings in our body, what is the link behind those feelings. And then just acknowledge and say, okay, fear, I acknowledge you, I see you, now it is a time for you to go. And once you lose that attachment to that particular identity, no fear, believe me, give it a try. So if you want to get rid of your fear, I have an MP3 player which is a very effective. And if you want it, let me know and DM me. Thank you so much. Bye.